Welcome students. Now we are on the unit number 3rd of class plus 1, name physical fitness, wellness and lifestyle. So today we are going to discuss about the topic name, that is a component of physical fitness and wellness. So let's start. There are 5 physical fitness components. These are directly or indirectly interrelated. Component has its own importance in different games and sports. हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं फिजिकल फिटनेस के वो 5 दिए गए हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि डिफरेंट गेम्स में और स्पोर्ट्स में काम आते हैं. कौन कौन से हमारे पास? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी. Move on to the first, that is strength. It is the ability to overcome resistance. Strength can be defined as the amount of force a muscle can exert. It is almost essential component for games and sports. To do any work in daily life, its level differ from game to game, sex to sex, and individual to individual. स्ट्रेंथ क्या है? आपकी पावर, आपके मसल्स की पावर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. आप कितना काम करने के बाद आपके मसल्स टायर्ड हो जाते हैं और कितना जल्दी आपका जो मसल्स हैं वो रिकवरी को कितना टाइम लेते हैं, वो जो टाइम है आपके मसल्स का रिकवर होने का, वो आपकी स्ट्रेंथ है. कितना वो ज़्यादा काम कर सकते हैं और कितना जल्दी वो रिकवर कर सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है. इट इज़ ऑफ 2 टाइप, स्टैटिक और डायनामिक. आगे फर्दर जो है जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम में, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में डिवाइड की गई है. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक स्ट्रेंथ. स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. It is the ability of muscle to act against resistance. Static strength can be measured by dynamometer. This type of strength is not seen directly. Static strength is not usually applied in sports, but in weightlifting it is applied in phases. क्या है स्टैटिक स्ट्रेंथ? जिसमें क्या है आपकी जो ओवरऑल बॉडी वो ज़्यादा हिलती हुई दिखाई नहीं देगी, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, आप एक जगह पे स्टिल खड़े होगे, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लग रही है. आपको ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके अंदर मसल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी. आप ऐसा नहीं है कि आप रनिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, डाइविंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी जो है मूव करती है. वो सारी जो स्ट्रेंथ आएंगी वो डायनामिक में आएंगी, स्टैटिक स्ट्रेंथ में आएंगी. जैसे उन्होंने दिया गया है, जैसे वेट लिफ्टिंग होती है उसमें आप एक जगह पे स्टिल खड़े होते हो या बैठे होते हो, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ हो रही होती है. सेकंड है हमारे पास डायनामिक स्ट्रेंथ. इट इज़ आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट. दोज वी कैन से दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. जो गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए हम स्ट्रेंथ लगाते हैं वो डायनामिक स्ट्रेंथ आएगी. ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस जस्ट एज इट रिक्वायर्ड फॉर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, रेसलिंग, थ्रोइंग और इवेंट्स. कितनी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी मसल की एबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी 100% से भी ज़्यादा जो आपकी पावर है वो आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ है. जो आपने एक बार में स्ट्रेंथ लगानी है वो भी अपना 100% से ऊपर, वो आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ है. कौन कौन सी गेम्स में यूज़ होगी? जैसे वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, रेसलिंग में, थ्रोइंग में.
उसके बाद है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इसमें ताकत भी काम करेगी और गति भी, दोनों को मिलाकर ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आएगी। इन अदर वर्ड्स it can be defined as the ability to overcome resistance with high speed. Explosive strength can further be divided into start strength, strength speed और speed strength। हमारे पास है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ताकत और स्पीड दोनों को मिलाकर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जैसे कि कोई रनर है 100 मीटर, उसे जो है एकदम से अपनी फुल पावर लगानी होती है, एकदम से अपनी जो है फुल पावर के साथ, जैसे वेट लिफ्टर हो गए वो भी अपनी फुल पावर के साथ वेट उठाएंगे, ऐसे ही जो रनर्स हो गए, हाई स्पीड रनर्स हो गए, वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं, एकदम से हर एक मसल्स की फुल पावर लगाते हैं, तो उसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ताकत और जो है एंड्योरेंस, मतलब कितना देर तक आप किसी एक्शन को कंटिन्यू रख सकते हो, वो आपकी एंड्योरेंस है। इट इज डिफाइंड एज ability to overcome resistance under fatigue condition. Strength endurance can be a form of static or dynamic strength, depending upon the fact whether the movement is static, isometric, or dynamic, isotonic. It is commonly required for long distance races, swimming or road cycling, etc. अभी थर्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें क्या है, आपको ताकत भी चाहिए और लंबे समय तक आपने एज जितना आप कर सकते हो, एज मच एज यू कैन डू, आपको कंटिन्यू रखना है अपने लास्ट तक। कोई भी एक्शन को, किसी भी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडर फटीग कंडीशन में थकने के बाद उसे लास्ट तक आप कहाँ तक उसे कंटिन्यू रख सकते हो, उस आपकी स्पीड को जो आप मूव कर रहे हो, उस मूव को कितना कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, उस टाइम पे काम आएगी। कौन सी गेम्स में, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होगी, स्विमिंग होगी, रोड साइकिलिंग होगी, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू चलना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। It is the ability to perform movement or action at fast rate. In other words, it is the ability to move the body as fast as possible. Speed is basically dependent on heredity but can be improved through proper training. It depends upon the white muscle fiber fast twitch. It is one of the important components for sprinting and for fast responses in skills. हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो है स्पीड। फर्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, ताकत, दूसरा है स्पीड, गति। किसी भी मूवमेंट को या एक्शन को कितना फास्टर रेट पे आप कर सकते हो, कितना जो आपका मैक्सिमम है, कितनी गति से आप कर सकते हो, वो आपकी स्पीड होगी। मेनली जो बेसिकली ये स्पीड जो होती है वो आपके हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप की जो है ट्रेनिंग सही है, उस ट्रेनिंग की स्किल्स के साथ डेली ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। इट इज़ ऑफ 5 टाइप। ये स्पीड जो है आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कौन कौन से है? फर्स्ट है रिएक्शन टाइम। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट एफिशिएंटली एंड क्विकली at a signal. It is time taken for responses change react after the stimulus, or it is time taken to react for certain movement. क्या है रिएक्शन टाइम? जैसे कि कोई रेस स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे आपने अपनी पोजीशन ले ली, उसके बाद विसल होगी या शॉट होगा, उस टाइम पे जो आप अपनी मूवमेंट को चेंज करने में, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करने में, रनिंग पोजीशन लेके आओगे, कितना फास्टली आप रिएक्ट कर रहे हो विसल होने के बाद या शॉट होने के बाद, वो आपका रिएक्शन टाइम है। कितना जल्दी आप जो है
अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, अपनी मूवमेंट को चेंज कर सकते हो, वो आपका रिएक्शन टाइम है। उसके बाद है स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट इज़ द फास्टनेस और क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन और मूवमेंट। It is the ability to do a single movement in minimum time. These and Schnabel has defined speed. It is the performance requisite to do motor action under the given condition, movement, task, external factors. क्या है speed of movement? इट इज़ द फास्टेस्ट और क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन और मूवमेंट मिनिमम टाइम। जब भी आपको कोई एक सिंगल मूवमेंट जो है उसको आप कितने कम से कम टाइम में आप जो है परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट है। कितना फास्टली आप अपनी पोजीशन को चेंज करके आगे बढ़ सकते हो, वो आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम द स्टेशनरी position from or a slow position. Acceleration ability to a great extent depend upon explosive strength, technique और movement. आगे है acceleration ability। जैसे कि 100 मीटर की रेस स्टार्ट हो रही है, आप स्टिल हो, वहाँ पे विसल हुई, उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज की एकदम से, फिर आप कितना टाइम लेते हो टू अचीव हाई स्पीड, अपनी जो फुल स्पीड है उसके ऊपर आने में आप कितना टाइम लेते हो, वो आपका जो टाइम है वो एक्सेलरेशन टाइम है, जिसमें आप या तो रुके हुए हो, खड़े हो, आप स्टिल हो, या फिर आप स्लो स्पीड पे हो, आप कितना टाइम टेक कर रहे हो अपनी हाई स्पीड पे पहुंचने, वो आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी है। नेक्स्ट है स्पीड एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ fatigue. Speed endurance is the combination of speed and endurance ability. आगे हमारे पास speed endurance, ये आपकी एबिलिटी है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो, तो फटीग कंडीशन में थकावट होने के बाद आप कितना टाइम तक अपनी स्पीड को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो, वो आपकी स्पीड एंड्योरेंस है। इसमें आपको स्पीड भी चाहिए और आपकी एंड्योरेंस भी चाहिए, आप दोनों चीज़ों की ये कॉम्बिनेशन है, स्पीड एंड्योरेंस है। नेक्स्ट है लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ locomotion for maximum possible duration distance. Locomotor ability is the important in only a few sports or event like 100 meter. Locomotor ability क्या है? It is the ability to maintain maximum speed of locomotion from maximum possible duration or distance. Locomotor ability is important in few sports. कुछ गेम्स में काम आएगी, जैसे 100 मीटर रेसेस होगी और 200 मीटर रेसेस होगी, स्प्रिंटिंग ट्रैक, साइकिलिंग और स्पीड स्केटिंग। लोकोमोटर एबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम विच अलाउज हाई स्पीड। कितना टाइम तक आप हाई स्पीड में जो अपनी मूवमेंट को आप कंटिन्यू रख सकते हो, वो आपकी जो है एबिलिटी है। लोकोमोटर एबिलिटी है वो आपकी मसल्स की कितना टाइम तक आप जो है वो हाई स्पीड मूवमेंट को कंटिन्यू रख सकते हो, या आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 2 पॉइंट कवर किए, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी टू resist fatigue. Endurance is the ability to do sports movement with the desired quality or speed under the condition of fatigue. It is the important component for middle or long distance races and required for major games like football, hockey, basketball and handball. आगे हमारे पास endurance, कितना टाइम तक आप किसी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कोई भी गेम के प्लेयर हो, अगर आप कोई एक्सरसाइज लगा रहे हो, या आप रनिंग कर रहे हो, या आप वेट उठा रहे हो,
कोई भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उसको कितना टाइम तक आप कंटिन्यूसली कर सकते हो, जो अपनी वो आपकी इंड्योरेंस है आपके मसल्स की। तो जैसे बड़ी गेम्स हो गई जैसे फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल, हैंडबॉल, इस सभी में इंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए। ये आगे जो इंड्योरेंस है वो 4 टाइप्स की है: स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। स्पीड इंड्योरेंस क्या है? The ability is required for cyclic activities lasting up to 45 seconds. The 100 meter, 200 meter, 400 meter sprint in track are classical example of speed endurance. वो सारी गेम्स जिसका एंड्योरेंस तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट है, 45 सेकेंड्स है, सॉरी। जैसे 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, ये सभी जो गेम्स हैं वो स्पीड एंड्योरेंस में आएंगे। उसके बाद है शॉर्ट टर्म। दिस एंड्योरेंस एबिलिटी इज नीडेड फॉर साइक्लिंग एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। वो सारी गेम्स जो 45 सेकेंड से ऊपर जाकर 2 मिनट तक उसका टाइम इंटरवल होगा। फॉर एग्जांपल 800 मीटर रेस, typical example of short time endurance. In short time endurance activities, the energy is produced by the combination of glycolysis or oxidation, and the short term endurance depend upon the significant extent on speed endurance and strength endurance. अगर आप ये एक्टिविटी जो शॉर्ट टर्म की है इसको आप परफॉर्म कर रहे हो, इसमें आपको एनर्जी मिलेगी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेशन के द्वारा। और ये जो शॉर्ट टर्म की एंड्योरेंस है ये स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दोनों को मिलाकर, स्पीड भी आपको ज़्यादा रखनी है और अपनी फुल ताकत भी लगानी है, दोनों एंड्योरेंस को मिलाकर ये जो है शॉर्ट टर्म की एंड्योरेंस की जो गेम्स है वो परफॉर्म की जाती हैं। सेकेंड टाइप है मीडियम टर्म एंड्योरेंस। दिस एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज लास्टिंग 2 to 11 मिनट। 2 से 11 मिनट तक जो गेम्स चलेंगी उसमें ये काम आएगी। मीडियम टाइप की है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल है जैसे 1500 मीटर रेस होगी, 3000 मीटर रेस होगी इन ट्रैक और 100 मीटर इन रोइंग। द एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज अचीव्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ glycolysis or oxidation, just like for short term endurance. The activity lasting for 3 minutes or 40 seconds are the activities in which combination of glycolysis or oxidation is nearly equal. अगर 3 मिनट से 40 सेकेंड्स का टाइम है तो उसमें ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोलाइसिस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल होगा। थर्ड टाइप है हमारे पास लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस इज नीडेड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज लास्टिंग मोर देन 11 मिनट। अगर 11 मिनट से ऊपर उसका टाइम इंटरवल जा रहा है वो तो वो एक्टिविटीज जो है वो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में आएंगी। द एनर्जी प्रोडक्शन इज अचीव्ड मेनली फॉर ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोजन फॉर एक्टिविटीज lasting up to 30 minutes or more time. Significant amount of energy production is achieved through glycolysis. In other words, the type of activity is aerobic nature and speed is slow. It is also known as cardiovascular endurance, required for long distance races, road races, cross country, marathon. जो मैराथन होगी, लॉन्ग रेसेस होगी, रोड साइकिलिंग होगी, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें जो आपका टाइम पीरियड है वो 30 मिनट से अब होगा। ये जो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की जो गेम्स है ये एरोबिक होती हैं नेचर में। इसमें क्या है, आपको स्पीड में रहना है, जो स्पीड वो है आपकी स्लो होगी, आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो अपनी ताकत को बनाए रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट और मूव इन मैक्सिमम रेंज। इन अदर वर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी इज द ability to execute movement with greater amplitude or range. Commonly, flexibility is known as stretching, elasticity, suppleness, mobility. आप अपने जॉइंट की
ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक डायरेक्शन में मूव करने की जो एबिलिटी है किसी जॉइंट की या मसल की, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स सभी काम करते हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव टू इट्स मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें क्या है, आप अपने आप स्ट्रेचिंग करने के काबिल नहीं हो, आप किसी एक्सटर्नल की हेल्प के द्वारा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेनर के द्वारा या अपने फ्रेंड के साथ आप जो है एक्सटर्नल सोर्स के साथ आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरे टाइप है एक्टिव, जिसमें इट इज़ परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट टू मैक्सिमम रेंज, स्ट्रेचिंग अ जॉइंट बाय स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल। बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी साथी के, बिना जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप एक जगह पे रुक के फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे आफ्टर कोई गेम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर अपनी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो एक जगह पे बैठ कर करते हैं, तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दूसरा है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में होती है। फॉर एग्जांपल लाइक जिम्नास्ट और डाइविंग, आपकी बॉडी मूवमेंट में भी है और आपने अपने मसल्स को फ्लेक्स भी करना है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एजिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट with perfection or efficiency. It is in fact the proper combination of speed and endurance or strength. क्या है आपकी बॉडी की एबिलिटी किसी मूवमेंट को परफॉर्म करना, कितना अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली और परफेक्टली, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद स्ट्रेंथ की, स्पीड की, इंड्योरेंस की, फ्लेक्सिबिलिटी की, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको एक मूवमेंट को जो है कितना अच्छे तरीके से आप एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हो, परफेक्शन के साथ आप कर सकते हो, वो है आपकी एजिलिटी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड फॉर गेम्स बिफोर 1980 स्पीड, स्ट्रेंथ, flexibility, general strength or agility were considered the main component of physical education, but the term agility changed into the coordinative ability. The term agility was discarded because was not clearly defined and there was not any unanimity in its meaning. So nowadays coordination ability is used in a place of agility. Mainly coordinative ability depend upon the central nervous system. The coordinative ability are those abilities of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently. तो इसमें क्या है, 1980 के पहले जो है इस वर्ड को एजिलिटी कहा जाता था, लेकिन एजिलिटी को सही तरह से डिस्क्राइब ना कर पाने के बाद जो इसको चेंज करके रीनेम कर दिया गया था, तो इसे कोऑर्डिनेटिव या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहा जाता है। इसमें क्या है, आपको अपना माइंड और आपका जो बॉडी है उसको कंबाइन करके आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सभी का जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर किसी भी मूवमेंट को, जो आप जिस गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस गेम में पार्ट लेने के बाद उससे एफिशिएंटली और परफेक्शन के साथ उस मूवमेंट को करना है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आप इसे कह सकते हो।